16, 40, 32 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो उससे पहले हम इसके निकालेंगे फैक्टर। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 आएगा। दोबारा हम 2 से इसको क्या करेंगे? भाग देंगे, 2 चौका 8 आएगा। दोबारा 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और दोबारा 2 से भाग देंगे तो आएगा 1। इसी तरह से हमने क्या निकालना है? जो हमारा 40 है इसके निकालना है। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। दोबारा हम इसे 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। दोबारा 2 से भाग देंगे तो आएगा 5, और 5 से भाग देंगे तो आएगा 1। फिर से हम इसे 2 से भाग देते हैं, 16। 2 से भाग देंगे से आएगा 8। फिर से 2 से भाग देंगे तो आएगा 4। 2 से भाग देंगे तो 2। 2 से भाग देंगे तो आएगा 1। ये हमारे इसके आ चुके हैं फैक्टर। अब हम इसे क्या करेंगे? 16, 40 और 32 जो हमारे फैक्टर हैं उसको क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 40 कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। और 32 कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमने क्या करना है? इसमें से इसके क्या बनाना है? पेयर बनाने हैं। एक पेयर हमारा ये बना है 2 का, दूसरा पेयर हमारा ये बना है 2 का, तीसरा पेयर हमारा ये बना है 2 का। बाकी जो बचे हैं हमारे इनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो जो पेयर बने हैं उसमें से हमने क्या करना है? एक ही वैल्यू करनी है, बाहर निकालना है। 2 इसमें से बाहर निकलेगा, 2 दूसरे पेयर में से और 2 तीसरे पेयर में से। अब इसकी क्या करेंगे? हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो चुका है हमारा एचसीएफ। 16, 40, 64 का हमें एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इस क्वेश्चन आसानी से करना आ जाए और एचसीएफ आप आसानी से निकालोगे। और वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपका ये नुकसान है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें एक ऐसे नंबर का टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है, जिसमें 16, 40 और 64 आ जाए। तो सबसे पहले हम 2 से ही करेंगे, इसको भाग देंगे। अब 2 से 16 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। 2 से 40 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। 2 से 64 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 32। अब दोबारा हमें एक नंबर फिर से ढूंढना है जिसमें 8, 20 और 32 आ जाए। तो दोबारा हम इसे 2 से ही करेंगे। 2 चौक 8, 2 दाम 20। जो 32 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 16। दोबारा से हमें इसको 2 से ही भाग देते हैं क्योंकि ये सारे 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। इतना आ चुका है। अब दोबारा से हमें एक नंबर फिर से ऐसा करना है कि जिसमें 2, 5, 8 एक नंबर में आते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आता है, 8 आता है, लेकिन 5 नहीं आता। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसको बस हम यहीं पे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इसके आगे हम इसके फैक्टर नहीं निकालते। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा एचसीएफ आएगा, जो भी हमारे नंबर आए हैं इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आ चुका है हमारा आंसर। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है? जैसे हम भाग करते हैं उस तरह से हमें क्या करना है? भाग करना है। हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं, बस छोटे से हमें बड़े को भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 से 40 को क्या देंगे? भाग देंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल हम भाग देते हैं वैसे ही देना है। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32। ये आ चुका है 32। हम क्या करेंगे? 10 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 8। तो कितना बचेगा? 3। 3 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 0। अब हमने क्या करना है? भाग में तो हम क्या करते थे? यहाँ पे छोड़ देते थे, ये हमारा क्या रहता है? शेष आ जाएगा। बट हमने इसको क्या करना है? जब तक इसे सॉल्व करना है, जब तक कि हमारा जो शेष है यानी जो रिमाइंडर है वो कितना ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तो अब हमने क्या करना है? यहाँ पे जो हमें भाग करना है वो हमें किसका करना है? इस 16 का।
दोबारा से हम 8 का पाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूने 16। अब 16 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 0। यानी कि जो हमारा एस सी एफ आया कितना है? 8। लेकिन अभी हमारा एस सी एफ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी हमें एक नंबर और बचा है, इसको भी करना है, डिवाइड करना है। तो उसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे? जो हमारा यहाँ पे 8 आया है, इस नंबर से आपको क्या करना है? इसको भाग देना है। 64 है। 8 का पढ़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64। 64 में से 64 माइनस करेंगे, बचता है 0। तो जो आपका एस सी एफ आया है, वो आपका एस सी एफ ये है 8। ये वाला एस सी एफ आपका नहीं है। तो ये 8 आया था, और ये जो 8 आया है, जिस नंबर से पूरी तरह से जो दूसरे नंबर है वो क्या हो जाते हैं? भाग हो जाते हैं, और हमारा शेष 0 बचता है, वो हमारा क्या होता है? एस सी एफ। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा एस सी एफ आया है, हमारा जो आंसर आया है, वो कितना आया है? 8। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एस सी एफ निकालोगे भाग विधि से।